खबरें तफसील से। हर घर तिरंगा मुहिम का असर अभी से दिखने लगा है। मुल्क भर में इस मुहिम को लेकर जोश व खरोश देखा जा रहा है। दुकानों से लेकर मकान और बाजारों से लेकर गली कूचों में इन दिनों हर तरफ तिरंगा ही तिरंगा नजर आ रहा है। मुल्क की आजादी को 75 साल मुकम्मल हो रहे हैं। ऐसे में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आवाम से अपील की है कि हर घर तिरंगा लहराकर जंग आजादी में शहीद होने वाले जवानों को खिराज अकीदत पेश किया जाए। तो छोटे शहर हों या बड़े गलियां हों या बाजार, स्कूल हों या फिर कॉलेज, जो बच्चे भी हैं, जो तलबा हैं, सभी के दिलो दिमाग पर इस वक्त तिरंगे का सरूर छाया है और सब इस बात को महसूस कर रहे हैं कि ये जो आजादी हमें मिली हुई है, ये जो आजाद फिजा में हम सांस ले रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही कीमती है। बेशक जो हमारे असलाफ ने कुर्बानियां दी और उसके नतीजे में हमें जो आजादी मिली, तो इस आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं, तो हमें इसे बहुत ही खुशी के साथ मनाना है। तो किस तरह का माहौल है, किस तरह की तैयारियां हैं? चूंकि वजीर आजम ने खास तौर से 13, 14, 15 के बारे में कहा था, लेकिन उसके पहले से ही नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। हम सीधे रुख करेंगे अपने दो नुमाइंदों का। हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम दिल्ली से और समीर बट जम्मू से। हम दोनों के आप दोनों का इस्तकबाल करते हुए खुर्रम और समीर, आप दोनों का इस्तकबाल है। खुर्रम, आपसे पहले जानना चाहेंगे दिल्ली में किस तरह की गहमा गहमी है, किस तरह की तैयारियां हैं, और तैयारियों से भी ज्यादा क्या आप ये महसूस कर रहे हैं कि आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं, तो इस बात को लोग खुद भी दिल से जो है आम जो यौम आजादी होती है उसके मुकाबले ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि खुशियों का इजहार भी हो। विशाल, देखिए, क्योंकि वज़ीर आज़म ने इसको हर घर तिरंगा और अमृत महोत्सव के नाम से पूरा एक बड़ा जश्न एक तरीके से सेलिब्रेट करने की दावत दी है पूरे मुल्क को, और ऐसा पहले से होता रहा है। आप देखिए कि चाहे स्कूल हो, कॉलेजेस हो, मोहल्ले हो, इलाके हों, सब जगह यौम आज़ादी पर प्रोग्राम होते रहे हैं, और जो हमारे शहीद हैं, मुजाहिदीन आज़ादी हैं जी, उनकी शहादत को, उनकी कुर्बानियों को और मुल्क को खुशहाल देखने की दुआएं, तमन्नाएं, तमाम जो चीज़ें हैं वो मुसलसल होती रही हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग ख़ास है, क्योंकि दिल्ली में तैयारियां हैं वो पूरे शबाब पर हैं। चाहे वो वज़रा की रिहाइश गाह हो या फिर मिनिस्ट्रीज़ हो या फिर जो सरकारी दफातर हो, हर जगह आपको तिरंगा जो है बड़े पैमाने पर वो लगा हुआ मिलेगा। जो MPs हैं या फिर हमारे वज़रा हैं, उनकी रिहाइश गाह पर लगा हुआ है। दफातर में बहुत सारे तिरंगे लगे हुए हैं, उनके जहाँ से दाखिला होता है, एंट्री होती है, वहाँ पर तिरंगे लगे हैं, और पूरे जो कैंपसेस हैं वहाँ पर तिरंगे लगे हैं। और इससे आगे बढ़कर आप देखिए कि जो दिल्ली के अलग अलग इलाके हैं वहाँ पर सड़कों के किनारे तिरंगे लगे हैं। यहाँ दिल्ली का जो बिल्कुल सेंटर इलाका है ITO, वहाँ पर और लुटियन जोन में जो है बड़े पैमाने पर तिरंगे लगाए गए हैं। ये तमाम चीज़ें हुई हैं, और इसका असर आप देखिए तो जो हमारी मार्केट है वहाँ पर जो तिरंगों की मांग है, क्योंकि हर घर तिरंगा का जो जिस आज़म का इजहार किया गया और जिसके लिए एक पूरी मुहिम चलाई गई है, वो मांग पूरी नहीं हो पा रही है। आज भी कई स्कूलों में, बहुत सारे स्कूलों में प्रोग्राम हुए हैं, और कल जामिया मिलिया इस्लामिया में सुबह से ही तिरंगा रैली निकाली जानी है। शाम को 4 बजे भारतीय जनता पार्टी के कारकुनान रैली निकालेंगे। इसी के साथ साथ जो बहुत सारे इलाके हैं उनमें अलग अलग जो मकामी लीडर्स हैं वो तमाम के तमाम जो है प्रोग्राम निकाल रहे हैं। लोग तिरंगा खरीद रहे हैं, तिरंगे के बारे में बात कर रहे हैं। जो सियासी पार्टियां हैं वो भी अपने अपने अंदाज में, अपने अपने मफादात को देखते हुए वो इस पूरी मुहिम में, यानी कि यौम आज़ादी का सेलिब्रेशन जो है उसमें ज़रूर शामिल है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो हमारे पहले वज़ीर आज़म हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी DP के साथ कहीं ना कहीं इस मुहिम से एक तरीके से
को जोड़ा गया है। इसी तरीके से आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगे के साथ अपने आप को जोड़ा है। तो ये तमाम चीज़ें तो हो ही रही हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, उनकी तरफ से बाज़ाब्ता मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी को, उनकी हुसूलियाबियों को, उनकी कुर्बानियों को सामने लाने के लिए मुहिम चलाई गई। तो विशाल दिल्ली पूरे तौर से यानी कि दिल्ली का हर शख्स ये चाहता है कि वो इस जो आज़ादी का जश्न है, जो कौमी जश्न है, इसमें ज़रूर शामिल हो। यही वजह है कि आम हो, ख़ास हो, बच्चे हो, बूढ़े हो या खवातीन हो, सभी लोग जो है वो तिरंगे से अपने आप को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा एक सवाल यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि जो इदारे हैं, खा वो सरकारी इदारे हों, सरकारी दफातर हों या तालीमी इदारे हों, वहां पर तो इसका नज़्म अच्छा होता है। लेकिन मेरा सवाल खास तौर से ये है कि जो आम लोग हैं, जिनका ना किसी दफ्तर से ताल्लुक है सरकारी या प्राइवेट, ना किसी तालीमी इदारे से, जो आम लोग हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में चाहे वो छोटे बड़े ताजिर हों या फिर किसी और दूसरे माश से जुड़े हों, क्या इनमें भी आप इस बार एक तब्दीली देख रहे हैं? इनमें एक खास तौर से एक नया जोश नजर आ रहा है? यौम आज़ादी पर आम लोग चाहे वो सड़कों पर आपको दिखाई देते हो दिल्ली में, खास तौर से जो तिरंगे अपनी गाड़ियों पर लगाने का एक रिवायत रही है, लेकिन इस बार ये रिवायत बहुत दूर तक गई है। मुख्तलिफ गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल्स हैं या फिर ऑटो हैं या फिर अपनी अपनी गाड़ियां हैं, वहां पर ख़ास तौर से लोग तिरंगे लगा रहे हैं और उनको जो है वो गाड़ी पर लगा करके वो बाज़ाब्ता सफ़र कर रहे हैं। ये एक चीज़ देखने में आई है। घरों के ऊपर हमने तिरंगे लगे हुए देखे हैं, दुकानों पर तिरंगे लगे हुए देखे हैं। तो जो बच्चे हैं वो भी तिरंगे खरीद रहे हैं, खवातीन तिरंगे खरीद रही हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप को इस यौम आज़ादी से, ये जो जश्न है 75 साल जश्न आज़ादी है, इसको कहीं ना कहीं लोग जोड़ रहे हैं, खुद इसमें शामिल होना चाहते हैं, अपना अपना एक हिस्सा ढूंढ रहे हैं कि हम किस तरीके से इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। पुरानी दिल्ली में यहाँ पुरानी दिल्ली में एक बड़ा बाजार लगता है, वहाँ पर भी पतंगों का बाजार है। वहां पर जो मांग सबसे ज्यादा है वो तिरंगे वाली पतंगों की सबसे ज्यादा है। सदर बाजार में जो कारोबार होता है, जहां से तिरंगा सप्लाई होता है, तमाम जगहों पर भेजा जाता है, वहां पर मांग पूरी नहीं हो रही है। तो ये ग्राउंड स्टोरीज हमने फैक्ट्रीज में जाकर की है, हमने लोगों से बात की है, तो आम लोग पूरे तौर से शामिल हो रहे हैं, वरना इतने बड़े पैमाने पर तिरंगे की जो डिमांड है वो नहीं होती। कल जामिया मिलिया खुद हमारे साथ समीर जुड़े हैं जम्मू से, मैं उनके पास भी चलना चाहूंगा। और समीर, आपके पास आ रहा हूं। जम्मू कश्मीर तो उसे तो कुदरती हुस्न मिला हुआ है, खूबसूरती का, लेकिन खूबसूरती के इस हुस्न में क्या वाकई 75 साल आज़ादी का जो जश्न है, यानी जो 75 साल पूरे होने वाले हैं उसका जो जश्न है, क्या उसकी रंगें, उसकी खूबसूरती के रंग में बिखर रहे हैं वहां? जी बिल्कुल बिल्कुल विशाल, आपने सही कहा। और मैं आपको बता दूं, जब से ये कैंपेन शुरू हुआ है, हर घर तिरंगा का कैंपेन पूरे इंडिया में, तो जम्मू कश्मीर भी इससे पीछे नहीं है। जम्मू की बात तो पहले से हम कर रहे हैं। जम्मू में तो नेशनलिज्म का जो पिच था वो हमेशा हाई रहता था, लेकिन कश्मीर में आप देख से कल अनंतनाग में जिस तरह से एक बहुत बड़ी रैली ने तिरंगा की, हाउस बोट में जो डल लेक में तिरंगा यात्रा निकल रही है, हर जगह पे, बारामूला हो, कुपवारा हो, बडगाम हो, श्रीनगर हो या शोपियां जैसे इलाके में, पुलवामा जैसे इलाके में जो कभी मिलिटेंसी के हिट रहते थे, वहां पे बहुत ज्यादा लोगों में जोश खरोश पाया जा रहा है। जम्मू की तो बात पहले से हम कर रहे हैं, जम्मू में हमेशा, और इस बार तो बहुत ज्यादा है। हर जगह हम देख रहे हैं, कई दिनों से जगह जगह रैलियां निकल रही हैं, बच्चे हों, ओवर एज जो बूढ़े लोग हों, चाहे किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने हो। आज मदरसों में, यहाँ पे जम्मू के कई मदरसों में वहाँ पे जो है तिरंगा यात्रा निकाली गई। तो हर कम्युनिटी के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, हर मजहब के, हर एज के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या आपने अगर तलबा से, स्टूडेंट से या आम लोगों से बातचीत की होगी तो आपने क्या फर्क महसूस किया कि इस बार का जो जश्न आजादी है वो गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले क्यों अलग है, क्यों खास है? क्या कहते हैं लोग? देखिए, इसमें बहुत सारे 2-3 रीजन
देखिए इसमें दो तीन रीजन है। सबसे पहला कि हम 75वीं जो है यौम आज़ादी मना रहे हैं और एक सेलिब्रेशन है, प्राइम मिनिस्टर ने इस पे अपील की है तो उसका बहुत ज्यादा असर है। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा जो है उस कैंपेन को, इस मूवमेंट को एक कामयाब मूवमेंट बनानी है, तो उसका असर लोगों में दिख रहा है। दूसरा जो हालात हैं यहाँ जम्मू कश्मीर में, आपको पता ही है जब से 370 हटा है उसके बाद खासकर जम्मू में लोग जो है नेशनलिज्म के इशू पर बहुत ज्यादा यहाँ पे इमोशनल कार्ड भी खेला जाता है। बीजेपी ने बहुत ज्यादा यहाँ पे ग्राउंड पे कोशिश की है लगातार। यहाँ पे जब ये कैंपेन थी उससे पहले ही उन्होंने तकरीबन 2 महीने तक जगह जगह पर रैलीज की और लोगों को समझाया कि हर घर तिरंगा क्यों कामयाब बनाना है, इसको क्यों कामयाब बनाना है। तो हार्ड वर्क बहुत ज्यादा की उनके वर्कर्स ने, और आम लोग, जिस तरह मैंने कहा, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हों, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हों, और यहाँ तक कि अब जबकि ये मसला सियासी हो गया क्योंकि बीजेपी इसमें बहुत ज्यादा आगे आई, तो कांग्रेस जैसी पार्टियां वो भी अब हर घर तिरंगा को कैंपेन को लॉन्च कर रही है। हर जगह उनके झंडे दिख रहे हैं।